बेशक अल्लाह इस बात से नहीं शर्माता कि वो कोई भी मिसाल दे, ख्वाह मच्छर की हो या इससे भी किसी छोटी चीज की। तो जो लोग ईमान लाए वो जानते हैं कि ये उनके रब की तरफ से हक है, और जो लोग काफिर हैं वो कहते हैं कि अल्लाह ने इस मिसाल के देने से किया चाहा है। वो इसके जरिए बहुतों को गमराह करता है और बहुतों को हिदायत देता है, और वो इसके जरिए सिर्फ फासिकों को गमराह करता है। जब कुरान में बाज़ मिसालें बयान की गईं, जैसे मच्छर या मक्खी की, तो कुछ कुफारे मक्का और मुनाफिकीन ने इस पर एतराज़ किया और कहा कि अल्लाह ऐसी छोटी मखलूक़ात की मिसाल क्यों देता है। इस आयत के नुज़ूल का पस मंज़र ये एतराज़ है कि अल्लाह की अज़ीम ज़ात ऐसी छोटी मखलूक़ात की मिसाल क्यों दे रही है। अल्लाह ने उनके एतराज़ात का जवाब देते हुए फरमाया कि वो किसी मिसाल को देने में नहीं शर्माता, चाहे वो मचहर की हो या उससे भी छोटी किसी चीज़ की, क्योंकि उसका मकसद हदायत देना और हक को वाज़ेह करना है। इस आयत में अल्लाह ताला ने कुफार के उस एतराज़ का जवाब दिया कि कुरान में छोटी मखलूक़ात की मिसालें क्यों दी जाती हैं। अल्लाह ने फरमाया कि वो किसी मिसाल के देने से शर्म महसूस नहीं करता, क्योंकि हर मिसाल में कोई हिकमत पोशीदा होती है, और वो हदायत और गमराही दोनों के दरवाजे खोलती है। अल्लाह ताला इस बात से शर्म महसूस नहीं करता कि वो किसी भी किस्म की मिसाल दे, चाहे वो मच्छर जैसे छोटी मखलूक की मिसाल हो। अल्लाह ने कहा कि वो मच्छर की मिसाल देने से भी नहीं शर्माता, क्योंकि हर मिसाल में कोई सबक और हिकमत होती है। यहाँ मच्छर से मुराद छोटी तरीन मखलूक है, और उससे भी छोटी किसी भी मखलूक की मिसाल हो सकती है। जो लोग ईमान लाते हैं वो इन मिसालों को हक समझते हैं और जानते हैं कि यह अल्लाह की तरफ से हैं। लेकिन जो लोग काफिर हैं वो अन मिसालों पर एतराज करते हैं और पूछते हैं कि अल्लाह ने उस मिसाल से क्या मतलब लिया है। अल्लाह इन मिसालों के जरिए बहुत से लोगों को गमराह भी करता है और बहुत से लोगों को हदायत है भी देता है। ये इस बात पर मुनहसर है कि इंसान का दिल कैसा है, क्योंकि गमराह लोग इन मिसालों को झटलाते हैं, जबकि मोमिन इनसे सबक हासिल करते हैं। अल्लाह इन मिसालों से सिर्फ फासिक लोगों को गमराह करता है, यानी वो लोग जो अल्लाह के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हैं और हक को समझने के बावजूद कबूल नहीं करते। मिसालों की हिकमत। अल्लाह ताला किसी भी मिसाल के जरिए अपनी बात को वाज़ेह करता है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, और इन मिसालों में गहरी हिकमत होती है। हदायत और गमराही का इन्हिसार नीयत पर। जो दिल में ईमान रखते हैं वो अल्लाह की हर मिसाल को कबूल करते हैं और उससे हिदायत पाते हैं, जबकि काफिर इन मिसालों को समझने की बजाय उन पर एतराज करते हैं। अल्लाह की कुदरत का इजहार। अल्लाह ताला ने उस आयत में अपनी हिकमत और कुदरत का इजहार किया कि वो हर छोटी और बड़ी चीज का खालिक है, और वही हदायत और गमराही दोनों का इंतजाम करता है। मिसालों की अहमियत। अल्लाह ताला छोटी बड़ी मिसालें देने में नहीं शर्माता, क्योंकि हर मिसाल एक अहम सबक और हिकमत लिए हुए होती है। ईमान वालों का रवैया। जो लोग ईमान रखते हैं वो इन मिसालों को अल्लाह की तरफ से हक समझकर कबूल करते हैं और उनसे हदायत पाते हैं। काफिरों का एतराज़। काफिर लोग अल्लाह की मिसालों पर एतराज़ करते हैं और समझ नहीं पाते कि इन मिसालों में कितनी हिकमत पोशीदा है। हिदायत और गमराही। अल्लाह ताला ने इन मिसालों के जरिए लोगों को आजमाया है। मोमिन उनसे हिदायत हासिल करते हैं, जबकि फासिक लोग इन मिसालों को नज़रअंदाज करते हुए गमराह हो जाते हैं। फासिक लोगों का अंजाम। ये आयत फासिक लोगों की गमराही की निशानदही करती है, जो जानबूझकर हक को झटलाते हैं और अल्लाह की मिसालों से सबक नहीं लेते। छोटे से बड़े की मिसाल, जैसे एक साइंसदान खुर्दबीन के जरिए एक छोटे जानदार जैसे बैक्टीरिया को देखता है और हैरान होता है कि इस छोटे जानदार में कितनी तफसीलात हैं जो इंसानी आंख नहीं देख सकती। यही हाल अल्लाह की मिसालों का है। वो मुच्छर जैसी छोटी मखलूक का जिक्र करके भी हमें बताता है कि इसमें भी अजीम है, हिकमत पोशीदा है।
मोमिन इस छोटी मखलूक में अल्लाह की कुदरत और हिकमत को देखते हैं, जबकि काफिर इसका इनकार करते हैं। इस्ताद और तालिब इल्म की मिसाल, जैसे एक इस्ताद अपने शागिर्द को मुश्किल मौज़ूआत सिखाने के लिए सादा और रोज़मर्रा ज़िंदगी की मिसालें देता है ताकि तालिब इल्म को बात समझने में आसानी हो। इसी तरह अल्लाह ने छोटी मखलूक़ात की मिसाल दी ताकि इंसान गौर करे और अल्लाह की कुदरत को समझ सके। मोमिन इन मिसालों को समझकर हिदायत पाते हैं, जबकि जो समझने से इनकार करते हैं वो गमराह हो जाते हैं। मालियाती मुनज़्ज़म की मिसाल, जैसे एक मालियाती मुशीर छोटे सरमाए के साथ सरमायाकारी शुरू करने की अहमियत बयान करता है और बताता है कि अगर हम छोटी-छोटी रकम भी महफूज करें तो ये वक्त के साथ बड़ी हो सकती है। इसी तरह अल्लाह छोटी मखलूक़ात का ज़िक्र करके ये पैगाम देता है कि हर चीज़, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, इसमें एक बड़ी हिकमत और मकसद है। मोमिन इस हिकमत को समझकर इससे सबक हासिल करते हैं। कुदरती कवानीन की मिसाल, जैसे फ़ज़कस में बाज़ कवानीन ऐसे हैं जो बहुत छोटे ज़रात जैसे एटम के बारे में होते हैं, लेकिन उनके उसरात कायनात के बड़े पैमाने पर होते हैं। इसी तरह अल्लाह मच्छर जैसी छोटी मखलूक की मिसाल देकर अपनी वसीआ कुदरत को ज़ाहिर करता है कि वो छोटे से बड़े हर चीज़ पर कादिर है और हर चीज़ उसके इल्म में है। रोज़मर्रा ज़िंदगी की मिसाल, जैसे रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें छोटे काम गैर अहम लगते हैं, जैसे किसी को मुस्कुरा कर देखना या मदद करना, लेकिन उनके असरात बड़े होते हैं और वो हमारे ताल्लुकात या कामयाबी में बड़ी तब्दीलियां ला सकते हैं। इसी तरह अल्लाह छोटी मिसालें देकर हमें याद दिलाता है कि ज़िंदगी की हर चीज़ का एक मकसद और हिकमत होती है और हर छोटी चीज़ में अल्लाह की कुदरत का मज़हर होता है। मोमिन इन छोटी मिसालों को गौर व फ़िक्र से कबूल करते हैं, जबकि काफिर एतराज़ करते हैं। नतीजा, इन मिसालों से हमें समझ आता है कि अल्लाह ताला छोटी मखलूक़ात के ज़रिए भी अपनी कुदरत और हिकमत ज़ाहिर करता है और हर चीज़ में गौर व फ़िक्र करने की दावत देता है। मोमिन इस गौर व फ़िक्र से हदायत पाते हैं, जबकि जो हक़ को कबूल नहीं करते, वो गमराह हो जाते हैं। आज के दौर में जहां साइंसी तहकीक और दानशुराना मुबाहिसे आम हैं, ये आयत एक अहम सबक देती है कि अल्लाह की हर बात में हिकमत और इल्म है, चाहे वो छोटी से छोटी मखलूक की मिसाल हो या बड़ी कायनात की तख्लीक। आज के इंसान को भी बाज़ अवकात छोटी चीज़ों की अहमियत और उनके अंदर छुपे बड़े मफहूम को समझना मुश्किल होता है। इस आयत में अल्लाह हमें ये सबक देता है कि हमें दुनिया की छोटी बड़ी चीज़ों में अल्लाह की हिकमत को तलाश करना चाहिए और हर चीज़ के पीछे एक मकसद को पहचानना चाहिए। ये आयत इन लोगों के लिए भी अहम है जो हकायक को देखकर ईमान लाने के बजाय हमेशा एतराज़ात और तनकीद करते हैं। अल्लाह की छोटी मिसालें हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया के हर पहलू में गौर व फिक्र करें, चाहे वो बज़ाहिर छोटे मुछर की तरह मामूली लगे, क्योंकि इसमें भी अल्लाह की अजीम कुदरत और हिकमत पोशीदा है। अल्लाह की हर मिसाल में हिकमत, हमें समझना चाहिए कि अल्लाह ताला जो भी मिसाल देता है, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो, उसमें गहरी हिकमत और सबक होता है। ईमान और एतराज़ का फ़र्क, मोमिन हर चीज़ को अल्लाह ताला की हिकमत और हक समझकर कबूल करते हैं, जबकि काफिर और फासिक लोग हर छोटी बात पर एतराज़ करते हैं और समझने से कासिर रहते हैं। हुदायत और गमराही का इन्हिसार नियत पर। जो लोग दिल में सच्चाई और ईमान रखते हैं, वो अल्लाह ताला की मिसालों से हुदायत पाते हैं, और जो लोग हक को झटलाते हैं, वही हैं इन मिसालों से गमराह होते हैं। फितरत की अज़मत, हमें फितरत की छोटी से छोटी मखलूक़ात पर गौर व फ़िक्र करना चाहिए, क्योंकि इनमें अल्लाह ताला की कुदरत और हिकमत का इज़हार होता है। ए अल्लाह, हमें इन लोगों में शामिल फरमा जो हर मखलूक में तेरी हिकमत और कुदरत को देखते हैं, और हमारे दिलों को ईमान और तेरी निशानियों पर गौर व फिक्र के लिए खोल दे। ए अल्लाह, हमारे ईमान और यकीन में इजाफा फरमा हर उस मिसाल में जो तू बयान करता है, और हमें इन लोगों में शामिल फरमा
جو تیری آیات سے ہدایت پاتے ہیں اور گمراہ نہیں ہوتے۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو ہر معاملے میں تیری حکمت کو سمجھتے ہیں، اور ہمیں ان لوگوں سے دور رکھ جو تیرے فیصلوں اور تقدیر پر اعتراض کرتے ہیں۔ آمین۔